नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठम कक्षाया रुचिरा प्रथमो भाग है कक्षा 6 रुचिरा प्रथम भाग। पाठ है त्रयोदश है विमानयानम रचयामः। त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ और इसका नाम है विमानयानम रचयामः। रचयिता इसके हैं डॉक्टर विश्वास। यह बच्चों की कल्पना के आधार पर लिखा गया एक पाठ है जिसमें बालक विमान बनाने की कल्पना करते हैं। वो दूर दूर तक इस विमान से जाना चाहते हैं और इस गगन मंडल को छूना चाहते हैं। इसी के साथ वो किसानों के लिए जल वर्षा करके उनका कल्याण करना चाहते हैं। तो इस बाल भाव के आधार पर लिखा गया यह पाठ डॉक्टर विश्वास के द्वारा लिखा गया है। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। पाठ है और इसका सस्वर वाचन। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। उन्नति वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकम प्रविशाम। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। शुक्रश चन्द्रः सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः। विविधाः सुन्दरे ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। अम्बुधिमालाम् अम्बरभूषम् आदायेव हि प्रतियामः। दुःखित पीडित कृषक जनानां ग्रहेषु हर्षं जनयामः। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। राघवे माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। हे राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ हम सब मिलकर विमान बनाएं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कल्पना कर रहे हैं और एक दूसरे को आवाज लगा रहे हैं। खेल खेल में कहते हैं कि राघव, माधव, सीते, ललिते, आओ हम सब विमान की रचना करें। तो राघव, माधव, सीते, ललिते, इनके आगे जो निशान लगा हुआ है वो संबोधन का है कि एक दूसरे को संबोधित करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि आओ हम विमान की रचना करें। तो राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामः। कि हे राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ हम सब विमान बनाएं और साथ में नीले गगने, इस नीले गगन में, नीले आकाश में, विपुले विमले जो कि बहुत ही बड़ा और निर्मल है, स्वच्छ है, उसमें हम वायु विहारम करवामः। कि आओ हम वायु विहार करें, अर्थात विमान में बैठकर वायु में विहार करें, वायु यात्रा करें। तो बच्चे एक दूसरे को आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हम इस नीले आकाश में वायु यात्रा करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु यामः। उन्नत वृक्ष हैं, तुंगम भवनम ऊंचे ऊंचे भवन हैं, क्रांत्वा आकाशम और आकाश को हम पार करके, खलु यामः आओ चले जाएं। कि हम ऊंचे वृक्ष, ऊंचे भवनों को पार करें और आकाशम खलु यामः आकाश की ओर चलें।
उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामः कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम परिशाम प्रविशामः। कि उन्नत वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, उनको पार करके आकाश की ओर चलें, साथ में ही हिमवंतम सोपानम कृत्वा, कि हम हिमवंतम अर्थात बर्फ की, सोपानम अर्थात सीढ़ियां, कृत्वा बनाकर चंद्रलोकम प्रविशामः, कि आओ हम सब चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। तो बच्चे चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करें, आकाश की ओर जाएं और वहां पर वो बर्फ की सीढ़ियां बनाएं और चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। शुक्रश्चंद्रः सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इन सभी ग्रहों को गिने। बच्चे अपनी कल्पना में कह रहे हैं और कवि का कहना है कि शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इन सभी ग्रहों की आओ हम सब मिलकर गणना करें, इनको हम सब गिने। तो शुक्रः चंद्रः सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामः विविधः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। कि शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, इन सभी ग्रहों को हम गिने और विविधः सुंदर तारा चित्वा, किस आकाश के सुंदर सुंदर तारों को हम चुनकर, चित्वा अर्थात चुनकर, मौक्तिकहारम रचयामः, कि आओ हम मोतियों का हार बनाए। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि इन ग्रहों की तो हम गणना कर लें और सुंदर तारों को चुनकर एक सुंदर मोतियों का हार हम बना लें जिसमें कि सितारे लगे हुए होंगे। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायेव ही प्रतीयामः। कि अब वो अंबरभूषाम की इस आकाश की शोभा, अम्बुदमाला जो बादलों की माला है, काले बादलों की माला जो इस आकाश की शोभा होती है, आदा ये भी प्रतीयामः, उनको हम लेकर ही लौटें। तो बच्चे चाहते हैं कि हम वायुयान से सैर करें और साथ ही में हम इस बादलों की माला को लेकर आएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायेव हि प्रतीयामः दुखित पीड़ितः कृषक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनयामः। कि वे बादलों को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और दुखी और पीड़ित जो कृषक लोग हैं उनके घरों में खुशी को उत्पन्न करना चाहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि बादलों की माला जो आकाश की शोभा है उनको लेकर ही हम लौटे और दुखी पीड़ित कृषि लोगों जो हैं, कृषक लोग जो हैं, उनके घरों में हम खुशियों को उत्पन्न कर दें, उनके घरों में खुशियां ले आएं। क्योंकि बादलों की जब बारिश होती है तो ये लोग जो कृषक लोग हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चे अपनी वायु यात्रा के द्वारा इन किसानों के पास बारिश को लाना चाहते हैं। शब्दार्थ है। पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। विमानयानम हवाई जहाज, रच्यामय हम बनाए, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा, करवाम हम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम हम चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, यामा हम चले, हिमवंतम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम हम प्रवेश करें, गणयाम हम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों के हार को, अम्बुदमालाम बादलों की शोभा को या बादलों की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम हम लौटें, जनयाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। धन्यवाद है। इसी के साथ हमारा ये पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है, जहाँ हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार वायु यात्रा करना चाहते हैं और इस वायु यात्रा का उद्देश्य उनका किसानों के चेहरे पर हंसी लाना है, उनके लिए बारिश को करना है।
इसी के साथ नमो नमः।